नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम डेटा ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं और डेटा ब्लॉक का इस्तेमाल क्या होता है। बेसिकली जो डेटा ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे हम अपना कोई प्री डिफाइंड इनपुट्स या कोई वैल्यूज हम डिफाइन कर सकते हैं, या कोई टाइमिंग अगर हमें प्रोवाइड करनी है, या कोई मैट्रिक्स अरे बनाना है, या स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अगर हमें कुछ इनपुट्स या आउटपुट्स रखने हैं, देन हम वहाँ पे डीबी ब्लॉक का क्रिएशन कर सकते हैं। और डीबी ब्लॉक का हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें कोई स्काडा के थ्रू कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, या एचएमआई के थ्रू कुछ ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। देन हम वहाँ पे एक तरीके का मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट्स डिफाइन कर सकते हैं या वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम डीबी ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीबी ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए हम सिमेटिक मैनेजर पे जाएंगे, OB1 पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट एंड डेटा ब्लॉक। जो डेटा ब्लॉक्स हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं शेड डीबी और एक होते हैं इंस्टेंट डीबी। दोनों में फर्क है। जो इंस्टेंट डीबी होते हैं वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं, सिर्फ उसी के जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन जो शेड डीबीज होते हैं उसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, भले हम एफसी में करना चाहें, ओबी में करना चाहें, या एफबी में करना चाहें, हम उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और एक सिंबॉलिक नेम हम यहाँ दे सकते हैं कि भाई हम किसके लिए इस डीबी को क्रिएट कर रहे हैं। लेट सपोज डिजिटल, हम यहाँ पे कुछ इनपुट्स क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, देन डबल क्लिक करेंगे DB1 पे। इस तरीके का एक यूजर इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज या एड्रेसिंग करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन लाइन आफ्टर सिलेक्शन। अब हम यहाँ पे अपना वेरिएबल का नेम देंगे। लेट सपोज हम HMI के लिए कोई एक इनपुट बना रहे हैं, HMI स्टार्ट, और उसका डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। राइट क्लिक, एलिमेंट्री डेटा टाइप बुलियन। इनिशियली में वो किस स्टेज पे रहना चाहिए, ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए, वो हम कंडीशन से यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लेट सपोज 0। और यहाँ कमेंट लिख सकते हैं कि ये हमारा HMI स्टार्ट बटन है, कंप्रेसर के लिए। राइट क्लिक, इंसर्ट आफ्टर डिक्लेरेशन। लेट सपोज कि एक वेरिएबल 1 है, डेटा टाइप बुलियन है, इनिशियल कंडीशन 0 है, और ये हम स्काडा के लिए वेरिएबल बना रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपने इनपुट एंड आउटपुट्स। वेरिएबल 2 बुलियन, इनिशियली में ये ऑन रहेगा। लेट सपोज हम इसको करते हैं HMI लो इनपुट। ये लिखने के बाद हम इसे सेव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे शो होगा। अगर हमें इस डेटा ब्लॉक का नेम वगैरह चेंज करना है, देन हम यहाँ पे इसका नेम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी सिंबॉलिक नेम अगर हमें चाहिए कि किसके लिए हमने डिफाइन किया है, तो हम यहाँ पे
इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ दिखा रहा है, ये डिजिटल इनपुट के लिए हमने क्रिएट किया है। इसी तरीके से अगर हमें कोई एनालॉग फंक्शंस के लिए क्रिएट करना है डेटा ब्लॉक, तो एनालॉग एंड ओके, डबल क्लिक। अब एनालॉग फंक्शंस में हम यहाँ पे कोई वेरिएबल रख सकते हैं। लेट्स सपोज वेरिएबल 1, हम इसका जो डेटा टाइप है उसे इंटीजर रखना चाहते हैं। इनिशियल वैल्यू लेट्स सपोज 18, और ये हमारा लेट्स सपोज एक कमेंट हम यहाँ दे देते हैं इसको, डेटा फ्रॉम फील्ड वेरिएबल 2 int। लेट्स सपोज ये हम मोटर का आरपीएम सेट करना चाहते हैं। एंटर। वेरिएबल 3, इसका डेटा टाइप लेट्स सपोज हम रियल रखना चाहते हैं। कोई हम एचएमआई के थ्रू या स्काडा के थ्रू कोई रियल वैल्यूज पास आउट करना चाहते हैं, तो इनिशियल वैल्यू हम 0.0 रख सकते हैं, या जो भी हम इनिशियल वैल्यूज रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई वर्ड वैल्यू रखना है तो वर्ड हम लेंगे, और यहाँ पे वर्ड के लिए है w#16#, जो भी हम वैल्यूज वहां रखना चाहते हैं, लेट्स सपोज 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें कोई अरे फॉर्मेट में डिफाइन करना है कुछ, तो हम यहाँ पे एक अरे का नाम दे देते हैं, मोटर स्टार्ट, मोटर इनपुट, और यहाँ पे हम इसको अरे में डिफाइन कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस अरे। अरे हम कितनी मैट्रिक्स की बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स बनाते हैं, तो कितने एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास 0 से 5 तक, और उनका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे लेट्स सपोज इनिशियल वैल्यू अगर हम 0 करते हैं, एंटर। यहाँ पे हमसे डेटा टाइप पूछेगा कि किस तरीके का डेटा टाइप रखना है, तो लेट्स सपोज हमें सारे डेटा टाइप्स रियल टाइप के रखने हैं, एंटर। जैसे हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास टोटल वो डेटास मिल जाएंगे। अगर हमें कोई स्ट्रक्चर टाइप में डेटा क्रिएट करना है, लेट्स सपोज वेरिएबल 1 टेम्पररी, और हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कोई, एंटर। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर के अंदर कोई वेरिएबल हम लिख सकते हैं, इस तरीके का वो वेरिएबल है, लेट्स सपोज बाइट टाइप का वेरिएबल है, इनिशियली में 0। वर्ड है और w#16#4। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करके डेटा व्यू अगर हम चेक करते हैं, तो देखिए जो हमने यहाँ पे अरे डिफाइन किया था वो इस तरीके से हमें शो होगा, और जो हमें वेरिएबल डिफाइन किया था स्ट्रक्चर का वो इस तरीके से हमें शो होगा। उसके बाद हम इसे सेव करते हैं। अब इसके बेसिस पे हम एक प्रोग्राम डिफाइन करते हैं ओबी पे। लेट्स सपोज कि हम डायरेक्टली आउटपुट ऑपरेट करते हैं यहाँ पे,
Q0.1 and Q0.2, इनको इनपुट प्रोवाइड करा देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये इनपुट जो है हम स्काडा के थ्रू या एचएमआई के थ्रू ऑपरेट करें। तो जो इनकी एड्रेसिंग होगी वो हम डीबी से स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट डी टाइप करना है। तो हमें यहाँ पे जो भी हमने डेटा ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। और जैसे हम इन पे क्लिक करेंगे डीबीज पे, तो जो भी हमने डीबी बनाई हुई है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी एड्रेसिंग के साथ। लेट सपोज हमें ये स्टार्ट करना है डी। अभी हमें यहाँ से स्काडा के थ्रू वेरिएबल ऑपरेट करना है डी, और ये हमें एचएमआई के थ्रू ऑपरेट करना है। तो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं। तो जब हम डाउनलोड करेंगे तो सभी को सेलेक्ट करके डाउनलोड, देन रन करेंगे यहाँ से। मॉनिटर रनिंग कंडीशन। तो देखिए जो हम डीबी ब्लॉक क्रिएट करके आए थे यहाँ पे डिजिटल्स के, मॉनिटर, तो जो इनिशियल कंडीशंस थी यहाँ पे हमारे पास डीबी की, वो सारी जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो जो हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस रखी थी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा वेरिएबल टू था वो डायरेक्टली ट्रू कंडीशन पे है क्योंकि जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी वो ट्रू है। अब अगर हमें यहाँ से ऑपरेट करना है इनिशियल कंडीशंस को, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम ऑपरेट नहीं करा सकते इसको। हम यहाँ ही से ही इसको डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई टू वन। तो इनपुट वन ऑपरेट हो गया और उसकी कंडीशंस हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई वन। तो डायरेक्टली अगर हमें एचएमआई या स्काडा के थ्रू कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करने हैं तो इस तरीके से हम डीबी ब्लॉक क्रिएट करके हम यहाँ से कर सकते हैं। लेट सपोज कि अभी हमें कोई एनालॉग फंक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म करना था, एनालॉग वैल्यूज हमें या कोई डिजिटल एप्लीकेशंस के थ्रू हमें यहाँ पे ऑपरेट करना है। तो हम एक और नेटवर्क ले लेते हैं। लेट सपोज हमें कोई वैल्यूज को एडिशन कराना है, तो डी। तो हम एनालॉग फंक्शंस को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ से टेम्परेरी कोई चीज इस्तेमाल करनी है, दो वैल्यूज को हमें इंसर्ट करना है, एंड फाइनली हम MW0 में उसको चेक करना चाहते हैं, या फिर हम कोई रियल वैल्यूज फंक्शंस करना चाहते हैं। लेट सपोज फ्लोटिंग फंक्शंस में हम मूव कराते हैं, तो डी एनालॉग। यहाँ से हम या तो स्ट्रक्चर्स पे क्लिक करके अपना ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे मोटर अरे था, तो कौन सा अरे अभी हमें इस्तेमाल करना है। लेट सपोज 0 नंबर इस्तेमाल करना है, डी। यहाँ से हमें मोटर का लेट सपोज थर्ड नंबर अरे इस्तेमाल करना है। उन दोनों का रिजल्ट हम 5 में चेक करना चाहते हैं।
इस तरीके से हम एनालॉग फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड करते हैं। मॉनिटर। अभी देखिए, जो हम इनिशियल वैल्यूज हम यहाँ पे लेके आए थे एनालॉग फंक्शंस में, वो वाली वैल्यूज भी हमें यहाँ नजर आ रही हैं। जैसे कि db2 dbw2, दैट मीन्स ये जो वेरिएबल है हमारा वेरिएबल वन, इसके अंदर हम इनिशियल कंडीशंस को 18 सेट करके आए थे और रियल वैल्यूज हमारी सारी जीरो। तो अगर हमें यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, मॉडिफाई, यहाँ पे एक वैल्यू टाइप करते हैं 13.5 एंड यहाँ पे हम एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 15.7। तो दोनों का जो रिजल्ट है वो हमें जो एनालॉग फंक्शंस था उसका जो हमने अरे क्रिएट किया था फिफ्थ नंबर पे, उस पे हमें यहाँ पे विजिबल हो 13, 15, टोटल 29.2। तो इस तरीके से हम कोई भी एनालॉग या डिजिटल फंक्शंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग द एक्चुअल मेमोरी, दैट इज एमडब्ल्यू और एमडी, तो हम इस तरीके का कोई एक डेटा ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हम टेम्परली थोड़ी देर के लिए हम अपनी वैल्यूज को या उसके बिहाफ पे हम अपना कोई भी फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम जनरली यहाँ पे सीमेंस में एक डीबी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम डीबी ब्लॉक को क्रिएट करके इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। थैंक यू।